माता पार्वती के पुत्र गणपति को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी को संकट मोचन विघ्नहर्ता कहा जाता है। कहते हैं कि किसी भी परेशानी और तकलीफ और संकट में इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के संकटों और परेशानियों का अंत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी, जो कि 2020 में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी की हम बात करेंगे। कथा हम इसमें सुनेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि 2020 में संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त कब से कब तक रहेगी और व्रत विधि भी हम जानेंगे। संकट को हरने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वैसे तो माह में 2 चतुर्थी आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी, जो कि ज्येष्ठ माह के संकष्टी चतुर्थी है, यह 10 मई को है। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि संकष्टी चतुर्थी के मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। नारद पुराण के अनुसार अगर कोई मनुष्य इस दिन विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, तो गणपति की आराधना करता है, तो धन्य धान और आरोग्य की प्राप्ति होती है गणपति जी की कृपा से। आइए अब हम व्रत की विधि जान लेते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि इस प्रकार है। जिस दिन आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं, उस दिन आप सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान आदि करके निवृत्त हो लें। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है। शाम को पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में याद रखें कि सेंधा नमक वर्जित करें। अगर हो सकता है तो सेंधा नमक भी आप वर्जित कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र, जो बीज मंत्र है, उसका भी उच्चारण करना चाहिए। पूरे दिन बिना पानी पिए, अन्न खाए उपवास रखना चाहिए। जो ऐसा उपवास नहीं कर सकते हैं, आप दिन में कुछ फलाहार ले सकते हैं। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है, जैसे कि सुबह भी पूजा की जाती है संकष्टी चतुर्थी में, और शाम को भी पूजा का विधान है। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा करके आपको अगर चंद्रमा दिखे तो ठीक है, नहीं तो पंचांग के हिसाब से चंद्रमा के समय आप पूजा कर लें और पूजा करने के पश्चात आप व्रत खोल सकते हैं। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बगल में माँ दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित करें। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के साथ माँ दुर्गा की पूजा करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माँ की प्रतिमा के आगे धूप, दीप, अगरबत्ती और फूल से सजाएं और प्रसाद चढ़ाएं। नारियल, केले इत्यादि से विधि विधान से मंत्र का उच्चारण करते हुए आप गणपति जी का पूजन अवश्य करें। गणेश जी को प्रिय मोदक बनाकर उनको भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी को मोदक अति ही प्रिय है। और साथ ही आप ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं और चंद्रमा को इस तरह से आप अर्घ्य दें। दोस्तों, इस दिन जो संकष्टी चतुर्थी हो या विनायक चतुर्थी हो, इस दिन गणपति जी को आप तुलसी दल नहीं चढ़ाएं और दुर्वा इस दिन गणपति को अवश्य चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भी गणपति जी को 21 दुर्वा का माला इस दिन अर्पित करते हैं, उस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन्य धान्य से उसके भंडार भर जाते हैं। आइए अब हम संकष्टी चौथ का व्रत कथा सुन लें। ओम गणपतये नमः। पूर्व काल में पृथु के राज्य में एक जयदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसने वैदिक विधि से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपने सास से बोली, माता जी, जब से व्रत करने योग हुई हूँ, संकट नाशक गणेश चौथ व्रत करती चली आ रही हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस व्रत को आगे भी कर सकूँ। पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोला, बहू, तुम्हें किस बात का दुख है जिसके लिए तुम व्रत करोगी? तुम खूब खाओ पियो और आराम से अपने सुख को भोगो। पुत्र वधू ने ऐसा ही किया और वो आराम से रहने लगी। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया, पुत्र भी विवाह करने योग्य हो गया। काफी समय के बाद गणेश
का पूजा जब शुरू नहीं हुआ, गणेश जी का व्रत जब नहीं शुरू किया गया तो गणेश जी रुष्ट हो गए। बेटे के विवाह से सुमंगली के समय गणेश जी ने उसके पुत्र को हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मच गया। माँ ने जब अपने बेटे को हरण का समाचार सुना तो वह रोने लगी और ससुर से बोली, आपने गणेश चौथ पर छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र लोभ हो गया। जयदेव भी बहुत दुखी हुआ। अब पुत्र वधू फिर से गणेश जी का प्रार्थना करने लगी और गणेश जी का व्रत शुरू कर दिया। एक समय गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण के रूप धारण करके वह आए और बोले, बेटी छूजा की शांति के लिए भिक्षा दे दो। जयदेव बेटी की बहू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण को भोजन कराया और ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी बोले, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्र बहू बोली, हे विघ्नेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो, तेरा वचन सत्य होगा। और इतना कह कर के गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वह बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान से विवाह का कार्य संपन्न हुआ। ये तो थी ज्येष्ठ मास की संकष्टी चौथ की व्रत कथा। आइए अब हम देखते हैं कि ज्येष्ठ मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त 10 मई को है, सुबह 8:04 से शुरू हो जाएगी और 11 मई सुबह 6:35 तक संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।